बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्ज़ा अव अला सफ़रिन अव जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत अव लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा के अंदर तयम्मुम करने का तरीका और तयम्मुम के मसाइल जारी थे और आज के इस ज़माने में अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, बाज़ मरतबा आदमी के पीछे लगातार बीमारी लग जाती है, डॉक्टर मना करते हैं कि भाई पानी का इस्तेमाल ना करो आप। तो ये ज़रूरत हमको पानी होने के बावजूद भी दवाखानों के अंदर कोई घर का पेशेंट बीमार है तो उसको पेश आ जाती है। तो ये मसाइल बहुत ज़रूरी हैं। तो तयम्मुम का तरीका गुज़िश्ता बार बताया जा चुका था। एक मसला उसमें ये है कि अगर तयम्मुम करने के लिए पानी कई दिन न मिले, 15 दिन नहीं मिला, 10 दिन नहीं मिला, तो 10 दिन तयम्मुम करके आदमी नमाज पढ़ेगा। उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए ये उज़्र है। और एक मसला ये है कि अगर पानी महंगा बिकता हो और उसके पास पानी है लेकिन इतना पानी है कि भाई सफ़र में उसको प्यास लगेंगी तो पिएगा, साथ में लोग हैं उनको भी पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वज़ू करेंगे तो पानी दोबारा नहीं मिलेगा रास्ते में, या मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, जितनी कीमत है मार्केट में उससे ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो ऐसे वक्त भी आदमी क्या कर सकता है, तयम्मुम कर सकता है। और अगर पानी ऐसी कीमत पर मिल रहा है जो मार्केट में उसका भाव चलता है, उस भाव से मिलता है, तो फिर उस पानी को ख़रीदना और ख़रीद कर वज़ू करना ज़रूरी है। और एक मसला ये है, कहीं इतनी ठंड पड़ी है कि नहाने से आदमी मर जाएगा। जिस रात में सोया आदमी उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, तो अगर इतनी ठंड पड़ी है कि नहाएगा तो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अपने बदन को पोंछ सके, तो फिर उस आदमी को गर्म पानी भी ना हो तो उस वक्त आदमी तयम्मुम कर लेगा। अगर किसी के बदन पर फोड़ी फुंसी बहुत ज़्यादा निकली, जिसको हमारी ज़बान बोलते हैं 12 फुंसी, बदन के हर हिस्से पर निकली है, और या बदन पर कोई बीमारी हो गई, दाग जो है बन गए, खून के दाग बन गए, या बाज़ मरतबा डॉक्टर मना कर देता है कि पानी न लगाए, बदन को चमड़ा हो जो है नरम पड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में आदमी को गुस्ल नहीं करना चाहिए, तयम्मुम करना चाहिए, गुस्ल उससे माफ़ हो जाएगा। और एक मसला ये है, अगर किसी आदमी ने मैदान के अंदर जंगल में पहुंच गया वो और उसको पानी नहीं मिला, उसको मालूम ही नहीं था कि भाई इस मैदान के दूसरे साइड में पानी का कुआं है, यहाँ वहाँ पर तालाब है पानी का, और उसने नमाज पढ़ ली, करीब में पानी है, तो फिर वो क्या करेंगे, तयम्मुम और नमाज दोनों उसकी दुरुस्त हो जाएंगी, दोबारा उसको नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसने कोशिश की पानी ढूंढने की लेकिन उसको पानी मिला नहीं, लेकिन नमाज के बाद उसको तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और बाद में मालूम पड़ा कि भाई बाजू में कुआं है और तालाब है, तो अब उसको नमाज दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई आदमी सफ़र में जाता है और वहाँ पर वो आदमी भी है, कुछ लोग भी हैं, उनको पूछा नहीं उसने, और बगैर पूछे तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, तो ऐसी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आदमी पास में मौजूद है, उसको पूछ लो तो आपको पानी का पता बता देंगे। अगर पूछने वाले को अपने पूछे और फिर उसने नहीं बताया और आपको मालूम भी ना हो कि भाई इधर पानी नहीं मिलता है, तो उस वक्त आदमी क्या कर सकता है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है।
इसी तरह अगर जमजम का पानी भरा हुआ है, 5 लीटर का कैन है आपके पास, और नमाज का वक्त आ गया, तो फिर उस वक्त तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, जमजम के पानी से गुस्ल भी करना पड़ेगा और वजू भी करना पड़ेगा। जमजम का पानी खोलकर आप बोलेंगे बरकत वाला है, लेकिन गुस्ल आप पर क्या है, फर्ज है, और नमाज आप पर क्या है, फर्ज है। तो इस सूरत में जब पानी ना हो तो जमजम के पानी से आदमी क्या कर ले, गुस्ल कर ले और वजू करके, या वजू उसको करना है तो सिर्फ वजू करके कर ले। किसी के पास पानी है लेकिन गुस्ल करने से आदमी को गुस्ल वाजिब हो चुका है, नुकसान करता है, और वजू करने से नुकसान नहीं करता। दो चीज़ें हैं, एक आदमी है वो गुस्ल नहीं कर सकता पानी से लेकिन वजू कर सकता है, और गुस्ल उस आदमी पर वाजिब हो चुका है, तो गुस्ल की जगह वो करेगा तयम्मुम। गुस्ल की जगह पर क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। और गुस्ल के बाद अगर तयम्मुम टूट जाए उसका, जैसे वजू को तोड़ने वाली जो चीज़ें होती है, पाखाना कर लिया, पेशाब कर लिया, तो फिर वजू के लिए तयम्मुम नहीं बल्कि उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा। यानी एक आदमी गुस्ल नहीं कर सकता लेकिन वजू कर सकता है, तो शरीयत कहती है कि सबसे बड़ी नापाकी क्या है जिससे गुस्ल वाजिब है, वो आदमी जुनूबी है। तो ये इसके लिए जब उसने तयम्मुम कर लिया तो अब उसका वजू भी उसमें हो गया, तो नमाज पढ़ लेगा। लेकिन अगर दोबारा उसका वजू टूट जाता है तो दोबारा वो तयम्मुम नहीं करेगा, नमाज के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वजू करना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि वजू उसको नुकसान करता नहीं है। तयम्मुम करने का तरीका गुज़िश्ता जुमा में बताया हमने। लेकिन अगर तयम्मुम करते वक्त आदमी जो है मिट्टी पर जहाँ पर हाथ मारेगा या पत्थर पर हाथ मारेगा, तो उस पर हाथ मारने के बाद अगर हाथ पर मिट्टी लगी तो उसको झटके और फिर चेहरा और हाथों को मले। लेकिन इस सूरत में अगर चेहरे पर गंदगी मिट्टी लग जाती है, तो मिट्टी को क्या करेंगे, साफ करेंगे ताकि चेहरा जो है उसका बिगड़ा हुआ न दिखे। अब तयम्मुम किससे कर सकते हैं अपन, तो ज़मीन से जो चीज़ जो जलाने से न जले और न पिघले, जैसे दरख्त है जलाने से राख बन जाती है, और लोहा है पिघलने से इसको जलाएंगे तो पिघलेगा, तो इससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं। जो ज़मीन की जिन्स से, जैसे ये मार्बल है, फर्शी लगी हुई है, तो इससे आदमी तयम्मुम कर सकता है। अब इस पर धूल हो या ना हो, पोछा हुआ है, फिर भी आपने हाथ मार के तयम्मुम कर लिया तो हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि ये ज़मीन की जिन्स से ज़मीन, हाँ, गुस्ल वाजिब हो चुका है और गंदगी लगी हुई है, तो उसके अंदर दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि जैसे बाज़ आदमियों की मनी जो होती है गाढ़ी होती है, मनी गाढ़ी होती है। पहले ज़माने में असल में खाने के अंदर सब असली माल इस्तेमाल होता था, इसलिए आदमी की ताकत भी वैसी थी। आज भी ज़माने के अंदर जिनकी ग़िज़ा असली है तो उनके यहाँ ये मसला लागू होता है। तो मनी अगर निकली और कपड़े पर लग गई तो उसको खुरच दिया आप किसी पत्थर से या किसी लोहे की चीज़ से, हाथ से खुरच दी, निकल गई हो, तो वो खुरचने से निकल गई। अब वो चीज़ जो नापाक थी वो पाक हो गई। एक तो इसको गाढ़ी मनी कहते हैं, और एक होती है पतली मनी पानी की जैसी, वो लग गई जिस्म को। अब आपके पास पानी नहीं है, धोने के लिए भी पानी नहीं और ये करने के लिए भी पानी नहीं। पानी अगर इतना है कि जिससे आप जो है सिर्फ वो नापाक ही धो सकते हैं, जहाँ पर आपके जैसे रंग के ऊपर मनी लगी हुई है या कहीं पर भी मनी लगी हुई है, तो वो कपड़े को धो सकते हैं या जिस्म को हिस्सा धो सकते हैं, तो उतना धो ले आप, और बाकी के लिए तयम्मुम करें आप। बाकी के लिए क्या करें, तयम्मुम करें। और अगर पानी इतना है कि जिससे गुस्ल भी कर सकता है और वो जगह भी धो सकता है, तो धोना पड़ेगा उसको। और अगर धोने के लिए भी पानी नहीं, जैसे मनी लगी हुई है, नापाकी लगी हुई जिस्म पर और पानी नहीं है, तो वो सिर पर जो नापाकी उसको खुरच दिया, जैसे कोई चीज़ लगी है, जाम है उसका, तो उसको खुरच दे बस। तो उसके लिए भी आदमी क्या करेगा, सिर्फ तयम्मुम करेगा और नापाक कपड़ों के साथ नमाज पढ़ेगा। नापाक कपड़े नहीं है उसके पास, तो नापाक कपड़ों के साथ पढ़ेगा। बदन नापाक है तो नापाक बदन के साथ क्या करेगा वो, क्योंकि उसके पास पानी ही नहीं, तो ये उज़्र है उसके लिए क्या है, ये उज़्र है, नमाज उसकी उसमें हो जाएंगी। आगे आ रहा है उसके मुतालिक मसला। तो ये मसला ये है कि बदन पर नापाकी लगती है या कपड़े पर नापाकी लगती है और पानी आपके पास बिल्कुल नहीं है,
तो अगर मनी गाड़ी है या कोई चीज़ नापाक जो लगी है वो गाड़ी उसको आप खुरच सकते हो तो खुरच दे उसको, यानी उसको मिट्टी से, या चाबी रहती है आदमी के पास गाड़ी की या कोई भी चीज़ उसको, और अगर पतली है सूख गई हो तो आपको उस कपड़े के अंदर नमाज पढ़ना भी जायज़ है, और उस जिस्म पर जो नापाकी पानी की शक्ल में लगी है उसके साथ भी आप नमाज पढ़ सकते हो। नमाज आपकी हो जाएगी, तयम्मुम करके आप क्या कर ले उसको नमाज पढ़ ले। ये मसला है उसके मुतालिक। तो ज़मीन की जिन्स से जो भी है, जैसे मार्बल है ये है, तो उससे आदमी उस पर धूल नहीं लगी तो उससे क्या कर सकता है, तयम्मुम कर सकता है। जैसे कुछ आदमी ने पानी नहीं मिलता है, उसको बार बार सफ़र में रहता है, तो उसने एक फर्ची अपने साथ रख ली, पानी नहीं मिलता है, तो जब भी वो उसको तयम्मुम करना है तो फर्ची पर हाथ मार के तयम्मुम कर सकता है, क्योंकि फर्ची को जलाने से ये जलती नहीं, फर्ची को जलाने से फर्ची जलती नहीं और न ये पिघलती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जो ज़मीन की जिन्स से है पैदा तो होती हैं लेकिन जलती है, जैसे लकड़ा है, लोहा है या खाने पीने की चीज़ें हैं, तो इस पर अगर धूल बैठ गई, क्या बैठ गई, जैसे लोहा रखा हुआ है, पतरा है, तो पतरे पर धूल बैठ गई, तो अब वो धूल क्या है, ज़मीन से, ज़मीन की जिन्स से है ना, धूल कभी जलती नहीं है, तो उस धूल पर हाथ मार के आदमी तयम्मुम कर सकता है। तो ये मसला है तयम्मुम किससे कर सकते हैं और किससे हम नहीं कर सकते। तांबे के बर्तन से, तकिए से, गद्दे से तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन इनके ऊपर धूल अगर पड़ी हो तो इससे क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। जो मटका होता है पानी का मटका, उस मटके के अंदर पानी भरा है तो उस पर आप हाथ मार के भी तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि वो मटका किससे बना है, मिट्टी से बना है, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर उस मटके पर तेल लगाए, तेल लगा हुआ है, तो फिर तयम्मुम उस पर दुरुस्त नहीं, तयम्मुम उस पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि तेल जो है ना किसी चीज़ को अपने अंदर जज्ब नहीं करता है। जैसे आप बदन पर तेल लगाएंगे, पानी उस पर डालेंगे तो वो सरका देता है किसी चीज़ को, तो उस पर जब मटके पर तेल लगा के रखा हुआ है तो उसके ऊपर आपका हाथ मटके की ज़मीन की जिन्स तक नहीं पहुंच रहा है, वो तेल तक पहुंच रहा है, इसलिए उस पर तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। अगर ज़मीन पर किसी ने पेशाब कर दिया, ज़मीन का मसला जहाँ पर हम बैठे हैं ये सब ज़मीन है, जो फर्शी लगाए वो भी ज़मीन है, अब ये पेशाब सूख गई तो ज़मीन पाक हो गई, नापाकी सूख गई, ज़मीन क्या हो गई, पाक हो गई। इसको अगर कोई आदमी धोता है और धोने के बाद और सूख गई हो तो उस जगह से आदमी तयम्मुम करना चाहे तो कर सकता है। क्यों, इसलिए कि पेशाब की थी बच्चे ने और उसको धो लिया, अब वो ज़मीन है, पाक हो गई हो, पानी बहा दिया आपने साफ सुथरा, तो अब उससे, लेकिन अगर पेशाब कर दिया, ज़मीन सूख गई, ज़मीन पाक हो गई, उस पर नमाज पढ़ना जायज़, लेकिन उससे तयम्मुम नहीं कर सकते, समझ रहे हो मसला। उससे आदमी क्या कर सकते, तयम्मुम नहीं कर सकता है। जिस तरह आदमी वजू के लिए तयम्मुम करेगा, ऐसे ही अगर नापाक हो जाए, नापाकी के लिए भी वो आदमी तयम्मुम कर सकता है। दोनों के तयम्मुम करने का एक ही तरीका है। अब तयम्मुम में नियत करना ज़रूरी है, आपको अपना नियत करेंगे कि भाई मैं जुमा के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, ज़ोहर के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, असर के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, और उसी तयम्मुम से आप दूसरी नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान मजीद को छू भी सकते हैं, कुरान हाथ में लेकर पढ़ भी सकते हैं। तयम्मुम के मुतालिक दूसरा एक मसला ये है कि आदमी ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, तयम्मुम किया, नमाज भी पढ़ ली, फिर क्या हो गया, थोड़ी देर बाद किसी ने पानी ला के दिया उसको, जंगल के अंदर गया था, तो अब ये दो नमाज पढ़ी तयम्मुम से, इसको दोबारा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं, उसकी नमाज हो गई। तो आदमी दिल में शक भी न लाए। अगर पानी जो है, मैंने कहा था 1 मील शरी, 1 मील शरी यानी 1.25 किलोमीटर से दूर नहीं है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है, जैसे जोहर की नमाज का वक्त खत्म होने के लिए 10 मिनट बचे हैं, अगर आप 1 मील जाएंगे तो 10 मिनट क्या उससे ज़्यादा वक्त लगेगा आपको। तो 1 मील शरी के अंदर अगर पानी है, 1.25 किलोमीटर अंदर पानी है, तो फिर आदमी के लिए तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। वो जाएगा, पानी लेगा, चाहे वक्त ख़त्म हो जाए नमाज का, चाहे तयम्मुम करेगा और कज़ा नमाज पढ़ेगा, क्योंकि पानी किसके अंदर है, 1.25 किलोमीटर के अंदर है एरिया में पानी। पानी मौजूद होने के वक्त कुरान करीम को छूने के लिए भी आदमी तयम्मुम नहीं कर सकता। पानी मौजूद है, वज़ू कर सकता है, और आदमी कुरान शरीफ को छूना चाहता है तो उसके लिए तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं है।
इसी तरह अगर किसी आदमी को ये मालूम है कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ, यहाँ पानी नहीं है, लेकिन आगे जो है 10 किलोमीटर के बाद पानी मिल सकता है, उम्मीद है, तो वो पहले वक्त में नमाज न पढ़े। पानी मिलने की उम्मीद है, गाड़ी लेकर जाए, 50 किलोमीटर ले जाए, 100 किलोमीटर लेकर जाए, नमाज का जो वक्त होता है पहले वक्त में नमाज न पढ़े, वो आखिरी वक्त में पढ़े। यानी इतनी देर भी ना करे कि मकरू वक्त शुरू हो जाए। जैसे असर की नमाज का टाइम जो है 1 घंटा पौन घंटा रहता है, और सूरज डूबना शुरू हो गया तो उस वक्त जो असर का नमाज का वक्त शुरू होता है वो होता है मकरू वक्त, असर की नमाज। तो उस दिन के असर की नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वक्त मकरू है। तो मकरू वक्त के शुरू होने से पहले अगर पानी मिलता है आगे चलकर तो आगे जाना चाहिए आदमी को। अगर नहीं मिल सकता तो फिर वहीं पर क्या कर ले आदमी, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अगर पानी पास है, कैसे पानी पास है, कोई आदमी ट्रेन में सवार है, ट्रेन में पानी ही नहीं, लेकिन जा रहा है नदी के ऊपर से। किसके ऊपर से जा रहा है? अब वहां से छलांग तो नहीं लगाएगा ऊपर, वो जाएगा तो फिर नीचे जाने बजाय ऊपर ही चला जाएगा फिर अल्लाह के पास। तो फिर ऐसे वक्त में आदमी क्या करेगा, तयम्मुम करेगा, पानी मौजूद है। दूसरा मसला ये है, पानी मौजूद है लेकिन वहां पर दरिंदे हैं, भेड़िया है, सांप है, वो आदमी को खा लेगा वो, तो फिर भी आदमी तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। पानी मौजूद है लेकिन पानी में सांप है तो जान जाने का डर है, तो भी आदमी क्या करेगा, तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। इलाका है एक ऐसा जहाँ पर जो है उसके मालूम है कि वहाँ जाएगा तो मर जाएगा वो पानी के लिए, तो फिर उस वक्त जो है पानी करीब होने के बावजूद भी आदमी क्या कर सकता है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। किसी कोई आदमी सामान लेके जा रहा था, उसके सामान में पानी रखा है 2 लीटर बोतल थी, लेकिन वो भूल गया, उसको ध्यान ही नहीं आया उसको कि भाई पानी है करके, तो उसने क्या कर लिया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। अब फिर उसको याद आ गया सामान में पानी था, तो अब उसको नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह किसी आदमी के पास पानी नहीं था, इसलिए उसने वजू की जगह तयम्मुम कर लिया, और तयम्मुम करने के बाद नमाज भी पढ़ ली उसने। अब आगे जाके उसको पानी मिला, तो जैसे पानी मिला वैसे उसका वजू टूटेगा। समझ रहे हो मसला? एक आदमी ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। क्यों पढ़ी नमाज? कि भाई वजू क्यों, तयम्मुम क्यों किया, पानी नहीं मिला इसलिए किया। अब आगे जाके उसको पानी मिल गया, तो जैसे पानी मिला वैसे उसका वजू टूटेगा, फौरन उसको वजू करना पड़ेगा दूसरी नमाज के लिए। ये तो किसका मसला है, जिसको पानी नहीं मिला। एक आदमी जिसको पानी मिला है लेकिन वो बीमार है, वजू नहीं कर सकता, वजू कर सकता नहीं है, तो जैसी ही नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा उसका तयम्मुम भी खत्म हो जाएगा। समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। एक आदमी ने फजर की नमाज के लिए जो है तयम्मुम किया, बीमार है वो, नमाज पढ़ ली उसने। अब उसका उसी तयम्मुम से उसने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, दूसरी नमाज भी पढ़ ली, तस्बीह पढ़ते बैठा। जोहर का वक्त जैसे शुरू हुआ या फजर की नमाज का वक्त खत्म हो गया, तो उसका तयम्मुम भी खत्म, दोबारा तयम्मुम करके वो कुरान शरीफ जो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसको जैसे इशरा की चश्त की नमाज पढ़नी। फिर जोहर का वक्त शुरू हुआ, 12:30 पौने 1 बजे जोहर का वक्त शुरू हुआ। तो जैसे वक्त शुरू हो गया, जो वजू किया है, तयम्मुम किया है, उससे तो चलेगा, उसकी जोहर नमाज से नहीं। जोहर का वक्त खत्म हो गया 4:30 पौने 5 बजे, तो उसका तयम्मुम भी खत्म। अब असर की नमाज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको क्या करना पड़ेगा, तयम्मुम करना पड़ेगा। एक आदमी है, उसको पानी मिला, लेकिन इतना पानी मिला कि वो उससे ना वजू सही तरीके से नहीं कर सकता। जैसे एक एक वजू को एक एक मरतबा धोना फर्ज है, हाथ को एक मरतबा, पैर को एक मरतबा, चेहरे पे एक मरतबा और सर का मसा, इतना पानी नहीं है, थोड़ा ही मिला है, तो फिर वो आदमी वजू नहीं करेगा, वो तयम्मुम करेगा। अगर बीमारी की वजह से किया तो बीमारी जाती रही तो तयम्मुम भी टूट जाएगा। हाँ, ये और एक मसला है, आदमी बीमार था इसलिए उस डॉक्टर ने मना किया था, अब वो अच्छा हो गया, जैसे अच्छा हुआ वैसे अगर उसने तयम्मुम किया था गुस्ल के लिए या वजू के लिए, तो दोनों का तयम्मुम टूट जाएगा। एक आदमी नापाक था, नापाकी की हालत में वो बेहोश हो गया, बीमारी हो गई, लग गई उसको, या नापाक था और उसमें बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, कहा भाई आप नहा नहीं सकते, तो उसने जो है वहाँ पर तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ ली और अच्छा हो गया। जैसे अच्छा हो गया तो अब उसको गुस्ल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुस्ल करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर गुस्ल वाजिब था। और एक आदमी वो है जिस पर गुस्ल वाजिब नहीं था, बीमार पड़ा हो,
डॉक्टर ने मना किया, तो अब वो वजू की जगह क्या करता रहा, तयम्मुम करता रहा। अब अच्छा हो गया तो अब उसका तयम्मुम टूट गया, अब वो नमाज के लिए क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। अगर किसी आदमी को, ये भी एक मसला है जो नया है, कि किसी आदमी को पानी नहीं मिला इसलिए तयम्मुम कर लिया था उसने, पानी नहीं मिला इसलिए तयम्मुम कर लिया, फिर उसको बीमारी लग गई और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले जो उसने तयम्मुम किया था वो किस वजह से किया था, पानी नहीं मिला इसलिए। अब दवाखाने में लेकर गए, वहां पानी तो है लेकिन डॉक्टर ने मना किया, तो अब जो नमाज पढ़ेगा वो पहले तयम्मुम से नहीं, उसका वो तयम्मुम खत्म होगा समझेंगे, अब उसके लिए उसको दूसरा तयम्मुम करना पड़ेगा क्योंकि पानी मिल गया था उसको, लेकिन डॉक्टर ने मना किया। जो पहले जो तयम्मुम किया था वो पानी न मिलने की वजह से किया था, अब जो दूसरे तयम्मुम की वजह बन रही है वो क्या बन रही है, बीमारी बन रही है। तो बीमारी बनने की वजह से अब उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तयम्मुम करना पड़ेगा। और एक मसला ये है कि किसी आदमी को, जैसे देखिए 6 किलो पानी होता है जो आदमी को गुस्ल के लिए काफी होता है, यानी मुफ्तियान इकराम ने यहां तक मसला लिखा है कि मुसलमान कौम सुधर जाए और मसला जान के अमल कर लेगी तो 6 किलो पानी में आदमी गुस्ल कर सकता है आराम से। अगर किसी आदमी को 4 किलो पानी मिला, अब उसका गुस्ल हो सकता नहीं, तो नहाते नहाते क्या हो गया, उसका नहा लिया उसने, बगल उसके बगल का पानी रह गया या पेट पर पानी मारना रह गया, तो अब वो क्या करेगा, तो अब वो करेगा तयम्मुम, तयम्मुम करेगा और उस तयम्मुम से नमाज पढ़ लेगा, उस तयम्मुम से क्या कर लेगा, नमाज पढ़ लेगा। बाद में जब वो अपने घर पे पहुंचा वहां पानी था, अब कितनी जगह धोने की बाकी थी उसकी, पेट धोने का बाकी था या रान धोने की बाकी थी या एक पैर को पानी नहीं मिला था या बगल को पानी नहीं मिला, तो उतना ही धोले वजू गुस्ल हो जाएगा उसका, अब दोबारा से उसको गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। एक मसला, किसी का कपड़ा या बदन नापाक है और वजू की भी जरूरत है और पानी थोड़ा है, तो बदन और कपड़ा पहले धो लेगा, जैसे मैंने अभी ये मसला खुल के बताया, बदन और कपड़ा क्या करेगा, पहले धो लेगा और वजू की जगह तयम्मुम कर लेगा। एक आदमी पहुंचा कुएं के ऊपर, बावड़ी पर या तालाब है लेकिन वो तालाब में उतर नहीं सकता है, गहरा है, तो उसको पानी निकालने के लिए मटका नहीं मिला या मटका मिल गया लेकिन उसके हाथ के अंदर नापाकी लगी है, अगर वो हाथ लगाएगा तो मटका भी नापाक होगा कुआं भी नापाक हो जाएगा, तो फिर ऐसा आदमी क्या करेगा, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। पानी है लेकिन वहां पर उसको जानी नुकसान हो सकता है या फिर वो पानी पूरा नापाक हो सकता है उसकी वजह से, तो उसको क्या करेगा, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। अब एक मसला ये है कि वो उज़्र जो आदमी की तरफ से आदमी को तयम्मुम करने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कोई आदमी जेल के अंदर है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जेल में उसको कैद कर दिया या किसी ने किसी आदमी को किडनैप कर लिया, अब वो नमाज का वक्त आ गया, वो आदमी अंदर से पानी मांग रहा है, पानी मांग रहा है, तो आप ये मना कौन कर रहा है, आदमी मना कर रहा है ना, भाई पानी नहीं दूंगा मैं तेरे को, तो अब उसने क्या कर लिया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। क्यों पढ़ ली उसने, सामने वाले आदमी ने पानी देने से इनकार किया, सामने वाले आदमी ने क्या कर दिया, पानी देने से इनकार कर दिया, तो अब ये जो उसकी तयम्मुम करने की वजह बनी वो आदमी बना है, उज़्र नहीं बना, उज़्र तो बना है लेकिन उज़्र कौन बना है, आदमी बना है, अल्लाह की तरफ से नहीं बना, वो आदमी ने जानबूझकर उसको नहीं दिया। तो अब ये आदमी तयम्मुम से नमाज पढ़ेगा और बाद में चाहे वो 10 दिन नमाज पढ़े, 40 दिन पढ़े, साल भर पढ़े जेल के अंदर रहकर, जब भी उसको पानी मिलेगा, जितनी नमाज पढ़ी है सारी नमाज वजू करके उसकी कज़ा करना पड़ेगी उसको। समझ रहे हो मसला। एक आदमी है, एक मकाम से और एक ढेले से चंद आदमी एक के बाद दिगरे तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी ने गाड़ी के अंदर 4 व्हीलर में एक फर्ची रखी, अब फर्ची से बार बार जरूरत पड़ती है, अब 10 लोग हैं तो 10 लोग एक ही पत्थर पर हाथ मार के तयम्मुम भी कर सकते हैं, वजू का भी और गुस्ल का भी। जैसे एक आदमी ने कर लिया, वो पर्ची उठा के दूसरे को दे दिया, वो फर्शी से दूसरे ने तयम्मुम कर लिया, फिर तीसरे ने कर लिया, चौथे ने कर लिया। आज के ज़माने में शरीयत के यानी इस्लाम पर अमल करना बहुत आसान हो गया है आज के ज़माने। पहले ज़माने में मुश्किल थी, ये जो है इस ज़मीन की जिन्स से, लेकिन इस पर धूल नहीं, आदमी हाथ मारेगा तो हाथ गंदा नहीं होगा, उसका पोछा हुआ है ना। तो ऐसा आदमी अगर कोई 4 व्हीलर में फर्ची रखता है, जैसे जो
ट्रैवलिंग जिनका धंधा है, गाड़ी भाई सफ़र पर, तो उनको पानी नहीं मिल सकता है तो फर्ची रख ले वो 2 हाथ मारने की जगह, और उस आदमी से जितने मुसलमान मुसाफिर हैं तो सबका तयम्मुम हो जाएगा, यानी नमाज भी उनकी अदा हो जाएंगी। एक शख्स है जो पानी और मिट्टी दोनों के इस्तेमाल पर ताकत नहीं रखता, पानी की और मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी की वजह से ही आदमी तयम्मुम कर सकता है, तो वो क्या करेगा, बगैर तहारत के नमाज पढ़ लेगा। देखिए शरीयत ने, मैं तो ये बता रहा हूँ मसला, कि जिसको पानी नहीं मिले और रेल जो है रेल के अंदर बैठा है और रेल पूरी साफ सुथरी है, लेकिन रेल के डब्बे में भी पानी नहीं होता है, ऐसा हमने 15 साल पढ़ा है, तो ट्रेन के अंदर जाते आते रहे हम, बाद में पानी नहीं, भाग रही ट्रेन और नमाज के वक्त भी जाएगा तो क्या करेंगे। तो अब वो वजू के लिए न पानी है उसको, न तयम्मुम के लिए मिट्टी दिख रही किधर, ट्रेन पूरी साफ सुथरी, तो बगैर वजू के गुसल वाजिब हो, तो बगैर गुसल करिए वो नमाज पढ़ लेगा। देखिए कितनी ज़रूरी चीज़ है नमाज। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है, अगर कोई आदमी को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, किसी ने कपड़े लेके भाग गया, रात में सोया था चड्डी के ऊपर वो, और सुबह में किसी ने कपड़े गायब कर दिए चले गए, अब नंगा नमाज पढ़ेगा वो बैठकर। बाज़ उलमा ने लिखा है कि खड़े होकर नमाज पढ़े, और बाज़ ने लिखा है कि बैठकर फ़र्ज नमाज पढ़ेगा वो। सोचिए, यानी नमाज की ताकीद कहाँ तक है, कपड़े न हो वहाँ तक की ताकीद। यानी अगर मलकुल मौत आ जाती है और उससे पहले अच्छा है वो, तब भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। उसको मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तयम्मुम करके वो इशारे से, आँख के इशारों से नमाज पढ़ सकता है या सर के इशारे से पढ़ सकता है, तब भी उसको नमाज पढ़ना ज़रूरी। क्योंकि जन्नत में दाखिले की पहली एंट्री क्या है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा नमाज के मुतालिक। तो इसलिए वो क्या करेगा, बगैर तहारत के नमाज पढ़ लेगा, और बाद में से जो है पानी मिल जाए तो उसको लौटा लेगा, वो नमाज को भी लौटा लेगा वो। जिस शख्स को आखिर वक्त तक पानी मिलने का यकीन हो या गालिब गुमान हो, तो उसको नमाज के आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए। ये तयम्मुम के ज़रूरी मसले थे, जो देखिए मसाइल जो है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम फजीलत सिर्फ जानते हैं, लेकिन ये मसाइल इसलिए जानना ज़रूरी है कि फ़ज़ाइल आमाल पर लाते हैं आदमी को। किस पर लाते हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हमने फजीलत बयान की, ये फजीलत वो फजीलत बयान कर दी, अब आदमी आ गया नमाज पढ़ने के, लेकिन मसले जो है उसकी नमाज को दुरुस्त करेंगे। भाई कौन सी सूरत में नमाज अदा हो जाती है, कौन सी सूरत में नमाज नाकिस होती, कमज़ोर होती, कौन सी सूरत में नमाज टूट जाती है, कौन सी सूरतें ऐसी है जिसके आखिर में सजदे सहू करना पड़ता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आदमी बाज़ मरतबा ऐसा बीमार होता है कि बेहोश हो जाता है या कौमे में चला जाता है, तो उससे नमाज माफ़ हो जाती है। ये मसले जानेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त तो अल्लाह के यहाँ पर मकबूल। देखिए हमारे जहनों में एक आखिरी मसला बताता हूँ, बाज़ मरतबा मुसलमान नमाज पढ़ता है और दिल लगा कर पढ़ता है, लेकिन वो जो है ना सोचता ये है कि हदीस में तो ये लिखा है कि नमाज से सबसे पहले रोज़ी रोटी का मसला हल होगा। देखा है ना, मतलब हदीस में ऐसा ही आया है, बल्कि कुरान में आया है। पैगंबर को अल्लाह ने कहा कि आप अपने वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने को और अपनी बीवी को और बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और डेली उनकी निगरानी करते रहो कि पढ़ते क्या नहीं पढ़ते। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे पैसा मांगते नहीं, रोजी रोटी मांगते नहीं, दौलत घर बार मांगते नहीं, नहनु नरज़ुकुक, हम देंगे। आप अल्लाह क्या बोलते हैं, तो बाद मतलब आदमी इबादत कर रहा है, वजू कर रहा है या तयम्मुम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि वो वजू सही नहीं करता, अरे नमाज सही नहीं पढ़ता। एक आदमी ड्यूटी पर आ रहा, कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट तैयार करना है, आप क्या कर दिए, दूसरा बटन दबा दिए, प्रोडक्ट की वाटी लगा दी अपनी, तो आपको पगार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो शरीयत का मसला ये है कि आप इबादत कर रहे हो, लेकिन इबादत को जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वैसा आप नहीं कर रहे हो, तो बताइए अल्लाह की मदद कैसे आएगी? इसके लिए हमें मसाइल को जानना जरूरी है। हमारा वजू, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका वजू कामिल उसकी नमाज कामिल, और जिसकी नमाज कामिल अल्लाह की रहमत भी उस पर कामिल। जिसका वजू नाकिस उसकी नमाज भी नाकिस, यानी जिसकी नमाज भी नाकिस अल्लाह की तरफ से काले कपड़े में लपेट कर अल्लाह मुंह पर, फरिश्तों को बोलते मुंह पर मार दो उसकी जाके। तो इसलिए ये मसाइल का हमें जानना जरूरी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ी।